हेलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मीट करने वाले हैं फिरदौस जी से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है टेली परफॉर्मेंस फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जी फिरदौस जी अपने बारे में। हेलो सर। जी मेरा नाम फिरदौस है, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। जी जी। और अभी 3 महीने पहले आपके चैनल के थ्रू ही मैं आपके यूट्यूब चैनल की काफ़ी समय से फॉलोअर रह चुकी हूँ, जी जी सब्सक्राइबर रह बिल्कुल चुकी हूँ। धन्यवाद। और जी जी। आपके चैनल के थ्रू ही हम्म, टेली परफॉर्मेंस में 3 महीने पहले जुलाई के मंथ में हम्म। मेरे वॉइस प्रोसेस फ्लिपकार्ट के वॉइस प्रोसेस में सिलेक्शन जी हुआ जी था। बिल्कुल। फिरदौस जी ये बताइए कि जैसे आपने जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें कितने जी। मतलब हार्ड इंटरव्यू हुए या फिर नॉर्मल इंटरव्यू, कितने राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे एचआर के द्वारा? तो स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए हमारे ऑडियंस को। के जी। 2 से 3 प्रोसेस थे। हम्म। एक पहला प्रोसेस जो था वो इंटरव्यू नॉर्मल एचआर के साथ था। ठीक ठीक। देन उसके बाद जो थे कुछ टेस्ट थे, हम्म जैसे कि टाइपिंग टेस्ट वगैरह थे और हम्म। असेसमेंट्स वगैरह थे। अच्छा और अच्छा। लास्ट जो था वो ऑप्स राउंड था। बस हम्म। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो काफ़ी इजीली इस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। जी 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 बिल्कुल। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब था जैसा कि आप बता रहे हो, हाँ राइट? जी, ये हाँ 90 जी। डेज का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब था जी। और आपका जी। सिलेक्शन हुआ जुलाई के मंथ में, राइट? जी। 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 तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे आपका जब सिलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे टोटल आपने बताया कि 3 से 4 राउंड इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे एचआर जी। के द्वारा, ठीक है? जी। तो फर्स्ट राउंड में टेल मी अबाउट योरसेल्फ हुआ था, सेकंड राउंड आपने क्या बताया? हाँ जी, सेकंड जो राउंड थे उसमें असेसमेंट और टेस्ट थे, लाइक अच्छा कुछ अच्छा। असेसमेंट्स थे, ठीक ठीक बेसिक ठीक, हाँ। असेसमेंट्स थे, ठीक है, मैं समझ गया, लाइक हाँ। ग्रामर्स वगैरह से हम्म। रिलेटेड, और टेस्ट वगैरह थे, ठीक टाइपिंग ठीक। टेस्ट वगैरह हैं। जी जी इस जी। टाइप के टेस्ट वगैरह थे। और लास्ट जो था वो ऑप्स राउंड था, अच्छा जो कि अच्छा। क्लाइंट राउंड भी जिसे कहते हैं, हम्म बस। हम्म, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो वर्किंग डेज अभी कितने वर्किंग डेज है, वर्किंग आवर्स एंड वीक ऑफ डेज है? वर्किंग डेज जो होते हैं वो 6 डेज होते हैं वर्किंग डेज। और एक वीक ऑफ होता है जो कि हमारे टीम लीडर के अकॉर्डिंग होता है। वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो टोटल हमें 8 आवर्स का नेट लॉगिन देना होता है। और जिसमें 1 आवर जो होता है, टोटल 9 आवर्स होते हैं। एट जी आवर्स नेट लॉगिन और 1 आवर्स आपके ब्रेक के होते जी हैं। जी जी बिल्कुल। तो अभी जो आप लोग को जो पैकेज कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जा रही है एज अ फ्रेशर के अकाउंट पे आपको किया गया था ना सिलेक्शन यहाँ पे? जी। 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 तो कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है आप लोग की सैलरी? ओके, हमारी सैलरी जो सीटीसी थी वो 9,000 के अराउंड थी। नाइन और इन थाउजेंड हैंड 19,000 के अराउंड थी, सॉरी। राइट राइट। हाँ हाँ। 19,000 के अराउंड थी। जी जी और हमारी जो इन हैंड सैलरी थी वो जी 15,000 के अराउंड थी। जी जी ऑफ कोर्स। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको लगभग 11,000 जो पीपल हमारे हैं, जो ऑडियंस आपको वॉच कर जी। रहे हैं, तो उनको आप क्या जी। कहना चाहेंगे? क्योंकि एज अ वर्क फ्रॉम होम जब आप कर रही हैं तो कितना हम्म। कंफर्टेबल रहता है, या फिर अगर मैं बात करूँ वर्क प्रेशर का तो कैसा वर्क प्रेशर है, मतलब अगर मैं बात कर लूँ तो इतना अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन। ओके, तो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, चूंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी समय से ये वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, जैसे कि जी मैंने बताया कि मैं जुलाई के मंथ से कर रही हूँ। जी जी। तो वर्क फ्रॉम होम की सबसे अच्छी ये खास बात रहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में अपने घर में अपने हम्म हिसाब से रह सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। हम्म। और शिफ्ट जो रहती है वो फ्लेक्सिबल रहती है। राइट। जैसे कि अगर कोई अगर किसी शिफ्ट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप शिफ्ट अपनी चेंज करा सकते हैं। जैसे कि मैं मॉर्निंग के शिफ्ट में हूँ तो मेरी अच्छा अच्छा शिफ्ट 5 से 2 की रहती है। अच्छा शिफ्ट अच्छा। जो है ना वो चेंज होती रहती है, किसी की 9 to 6 होती है, किसी की 4 to 11 PM की होती है। शिफ्ट जो अच्छा है अच्छा। फ्लेक्सिबल है, ऐसे कोई प्रेशर की बात नहीं है। अच्छा अच्छा आप अच्छा। अगर चाहें तो अपनी टीम लीडर से अपनी शिफ्ट चेंज करा सकते हैं। हम्म। वर्क प्रेशर की जहाँ तक बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, लाइक सुपीरियर्स हमारे जो काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा वर्क अच्छा। प्रेशर की किसी कोई खास बात अच्छा, नहीं है कि लाइक बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा ही वर्क प्रेशर है। अच्छा, अच्छा, मतलब नॉर्मली लाइक जो आपको का जी। जी, तो एक दिन में मतलब पर डे कितना कॉल रिसीव करने पड़ते हैं आप लोगों को? ये एक्चुअली तो कॉल फ्लोज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अच्छा, बट ऑलमोस्ट 30 to 40 कॉल्स, लाइक अगर आप जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40 कॉल्स। फिर ये अच्छा, धीरे अच्छा, धीरे वो अच्छा। डिपेंड तो करती है कि इसमें कॉल एसटी के भी फ्लो मेंटेन पे। करना होता है या फिर एसटी के लिए कोई ये नहीं है? एएचटी वगैरह थोड़ी मेंटेन करके रखनी हुँ, पड़ती हैं, और अच्छा, आपके अच्छा। लाइक रिस्पॉन्सेज वगैरह भी होते हैं। हुँ, और कॉल्स वगैरह की क्वालिटीज़ वगैरह भी चेक होती है, जिसके लिए ऐसी कोई वो बात नहीं है। अच्छा। हमारे हमें क्यूएज असाइंड होते हैं, हमारे जो क्वालिटी हुँ, अश्योरेंस स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हमें ऑलमोस्ट 1-2 डेज के बीच में हमारे कॉल्स को ऑडिट्स करके हमें फीडबैक देते रहते हैं, और इसके लिए हमें गाइड भी करते जी, रहते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं एक चीज़ ये और पूछना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए इसमें ओटी वगैरह का भी सिस्टम कुछ है कि आपको अब जैसे ओटी वगैरह मिल सकता है, ऐसा कुछ है?
ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि ये डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स ओटी करना चाहते हैं। ये जी टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसी कोई फोर्सिबली ऐसी कोई बात नहीं है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी जो है इसका भी चांस आपको देती है। अगर आप एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप ओटी करके कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी सैलरी रेट क्या रहती है, मतलब इसका साइकिल क्या होता है? जैसे हर कंपनी के कुछ साइकिल होते हैं, लाइक 30 to 30, किसी के 20 to 20, तो टीपी का क्या जी होता है? इसकी जो है वो 20 to 20 की है। 20 to 20। और हर मंथ के स्टार्टिंग में ही आपकी सैलरी जो है एंड ऑफ द डे से पहले आपको रिसीव हो जाती अच्छा, है। एंड ऑफ द डे, मतलब अच्छा अच्छा, मतलब वो जी 30 का लास्ट क्लोजिंग जो डेट होते हैं मंथ का, उसमें जी आपको क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक। जी मैं ये फिर लाइक दो चीज। फर्स्ट ऑफ द मंथ को हाँ। आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। ये इस कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी जी कि जी। इसमें सैलरीज को लेके कोई इशू नहीं होती है। एग्जैक्ट अमाउंट जो आपका रहता है वो आपके फर्स्ट ऑफ द मंथ को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, लगभग आपकी आवाज़ को लगभग 11,000 लोग सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या जी सजेशन जी देना चाहेंगे जो कि वर्क फ्रॉम होम है, इंक्लूडिंग द जम्मू कश्मीर, तो क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे कैसे वर्क फ्रॉम आज के डेट में 2024 के डेट में कैसे लिया जा सकता है, या फिर इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया जाए, क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे आप? स्पेशली अगर टेली परफॉर्मेंस कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उनको बस ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। अगर आप ये जॉब प्रोफाइल को लेना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट। आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर अगर आप इजीली चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन में अपने घर से ये कर सकते हैं तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, बिल्कुल भी लूज नहीं करें। और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके लिए जो अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहते, जैसे कि एज अ मतलब गर्ल मैं हाँ बात कर हाँ, रही हूँ। मोस्टली जो है गर्ल्स के गर्ल्स लिए लोग प्रेफर बहुत करती है वर्क जी फ्रॉम होम प्रोफाइल जो। जी। गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो मतलब इसको मिस करने वाली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बस प्रेशर इस पे कुछ भी नहीं है। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कि लाइक आपको हायर डिग्रीज ही रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्रेशर है, जी 12th जी। पास है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, जस्ट राइट। और कुछ भी नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक लास्ट क्वेश्चन और मैं यहाँ पे रेज करना चाहूँगा, जी और उसके बाद मैं वीडियो को क्लोज कर दूंगा। मैं ये कहना ओके चाह रहा हूँ, ये फिरोजी, जैसे मान लीजिए आपने अराउंड लगभग 90 डेज जॉब किया, मतलब करने वाले हैं या जी फिर होने वाला है आपका, ठीक है? तो मोस्टली जी जो मतलब कैंडिडेट का प्रॉब्लम होता है, जो कि बहुत सारी कंपनी, टीपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनी में बच्चे जाते हैं, बच्चे फेल हो जाते हैं, लाइक असेसमेंट में फेल हो गए, लाइक उनकी एमटीआई इश्यूज हो गई, लाइक कुछ भी, लाइक कभी डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन हो गई। तो ये सब चीज़ से कैसे बचा जाए? कभी कभी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि लैपटॉप में कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जी जो मोबाइल से इंटरव्यू देते हैं, कॉल जैसे कटा बस गूगल मीट खत्म, राइट? तो उनको आप जी क्या सजेशन देना चाहेंगे कि थोड़ा सा अवेयरनेस रहने की जरूरत है, राइट? जी थोड़ा सा अवेयरनेस ये रहना चाहिए कि थोड़ी बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आपको हैंडल्स अच्छे से करने चाहिए। और इंटरव्यूज के टाइम में ना जितना खुद को अगर आप सिंपल रखें हाँ हाँ, लाइक राइट। और अकेला रहे, जितना ऐसा नहीं हाँ कि ज्यादा शोर शराबा जगह में भी नहीं रहना हाँ चाहिए। जी ये बिल्कुल भी बिल्कुल दिक्कत भी थोड़ा सा नहीं। ये होता है, जी मतलब जी डिस्टरबेंस होता बिल्कुल है। जी जी। बिल्कुल। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ना तो आप ये नहीं समझे कि लाइक आपके सामने कंप्यूटर है। आप समझिए कि आपके सामने किसी किसी एक पर्सन, आपको कोई सामने जो बैठा पर्सन है वो आपके सामने बैठा है और आप उसे इंटरव्यू दे रहे जी हैं। जी। नर्वसनेस जो है बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। कॉन्फिडेंट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू देना है। और जी जितना हो सके सिंपल अपना अपना इंटरव्यू को बिल्कुल सिंपल रखें। जी। कोई जी। कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं है कि लाइक हार्ड वर्ड्स बोलने हैं, अच्छे बोलने। अपने आप को बस सिंपल रखना है। बस। जो आपकी नॉलेज है, जो आप हैं, बस अपने आप को एक ट्रू सेल्फ दिखाना है कि ये मेरी नॉलेज है। सिंपली इंटरव्यू रखना है। जहाँ तक असेसमेंट्स वगैरह की बात रही है, अगर आपकी ग्रामर्स अच्छे हैं, अगर आपकी वोकैबुलरीज अच्छी हैं, अगर अगर लाइक आपने ये सारी चीज़ें पहले की हुई है, जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों ने दिए हुए हैं असेसमेंट, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस अच्छा। आपको सिंपल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। राइट राइट।
बहुत बहुत धन्यवाद जी फिरदौस जी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया और अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, और जी आपने ये काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक किया था टेली परफॉर्मेंस जी फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए, और जो है कि जी कैसे बच्चे जो है यहाँ पे हमें जो वॉच कर रहे हैं वो कैसे क्रैक कर सकते हैं आज के डेट में भी, किन किन चीज़ों का बात को ध्यान देना चाहिए इंटरव्यू देते जी समय या इंटरव्यू देने के पहले। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नाइस टू टॉक विथ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।